लव एफएम। ससुराल के टुकड़ों पर पलने वाला घर जमाई, जिसकी औकात एक कुत्ते से भी बदतर थी। कैसे शहर के सारे अमीर लोग उसके पैरों में नाक रगड़ने पर मजबूर हो गए। पता नहीं कौन सा पाप किया था मैंने, जो कल तक मेरे घर का नौकर था, उसी दो कौड़ी के इंसान से मेरी शादी करवा दी गई। शादी चाहे जैसे भी हुई हो रीवा, पर अब मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? पति? माय फुट, तुम्हारी औकात मेरा कुत्ता बनने की भी नहीं है। जाओ दफा हो जाओ और जाकर मेरे कपड़े प्रेस करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आरुष कपूर एक गरीब इंसान था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। रीवा के पिता ने उसे घर पर साफ सफाई करने के लिए रख लिया था। एक रात मिस्टर वरुण मलिक आरुष के पास आकर उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आरुष, मेरी बेटी रीवा से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके घर में नौकर हूँ, मैं अपनी ही मालकिन से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये एक बाप की मिन्नत समझ लो या भीख, पर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी ही होगी। तभी मिस्टर वरुण ने आरुष से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आरुष को ये शादी करनी पड़ी। रीवा एक बिजनेस वुमन थी, पर वो अपने पापा की कोई भी बात नहीं टालती थी। उसने शादी करने के लिए लाख मना किया, पर मिस्टर वरुण कहाँ किसी की सुनने वाले थे और जबरदस्ती आरुष और रीवा की शादी करवा दी। शादी की रात जब आरुष रीवा के कमरे में गया तो रीवा गुस्से से भरी बैठी हुई थी। आरुष को देख उसे जलील करते हुए बोली, ओह, तो मिस्टर पतिदेव मेरे साथ सुहाग रात मनाने आए हैं, राइट? नहीं रीवा, ऐसी बात नहीं है, पर अब तुम मेरी पत्नी हो तो मुझे इसी कमरे में रहना पड़ेगा ना। ओह शट अप! ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरे पिताजी को, जो तुम जैसे गवार को मेरे पल्लू से बांध दिया? जानते हो मेरा खर्चा कितना है, मुझे कैसी लाइफ जीने की आदत है, और तुम्हारी औकात क्या है इस घर में और मेरी जिंदगी में? हमारे इस बंगले में झाड़ू पोछा करके कितना मिलता है तुम्हें एक महीने का? मुश्किल से 6,000। उसमें तुम मुझे खुश रखोगे? तुम्हारा गुस्सा जायज है रीवा, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें खुश रख। शट योर माउथ! बकवास बंद करो अपनी। उधर कोने में जमीन पर कपड़ा डालो और सो जाओ। और रही बात मेरे नजदीक आने की या मुझे छूने की, तो सोचना भी मत, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। इतना बोल रीवा बेड पर लेटकर सो जाती है और आरुष जमीन पर एक कोने में सो जाता है। इस बात को 1 साल बीत गया था। इस बीच एक हादसे में मिस्टर वरुण भी चल बसे, पर इस शादी ने जैसे आरुष की जिंदगी बदल कर रख दी। इस 1 साल में ना तो रीवा ने आरुष को करीब आने दिया और ना ही उसे कभी इज्जत दी। आरुष को हर रोज जलील होना पड़ता था, कभी रीवा तो कभी अपनी सास मधु मलिक के ताने सुनने पड़ते थे। वो घर का जमाई बन गया था, पर अभी भी वो घर के नौकरों वाले काम ही करता था। आज सुबह भी जब आरुष रूम से बाहर आया तो मधु के साथ औरतें बैठी हुई थीं। मधु उसे नफरत से देखते हुए बोली, इधर आओ जरा, देखो मेरे पैर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो अच्छे से। पर मम्मी जी, इनके सामने तो। अब तू सिखाएगा मुझे कि कब क्या बोलना है। चुपचाप पैर दबा। आरुष चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगता है। तभी वो औरत जिसका नाम नीना था बोल पड़ी, कमाल करती है मधु, ये लड़का तो तेरा दामाद है, तू इससे नौकरों वाले काम क्यों करवाती है? दामाद? अरे वो तो पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस भिखारी जैसा लड़का रीवा के गले पड़ गया। अब नौकर है तो नौकरों वाले काम तो करेगा। अब इसकी इतनी औकात तो है नहीं कि एक अच्छी नौकरी ढूंढकर मेरी बेटी को एक तोहफा भी दे सके। हाँ, वैसे बोल तो तू सही रही है मधु, शहर के सारे लड़के तेरी रीवा के पीछे पागल थे। पता नहीं वरुण भाई साहब को इसमें क्या दिख गया। ये सब जैसे जहर बनकर आरुष के अंदर घुल रहा था, पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये आज की नई बात नहीं थी। ये जिल्लत सहना तो जैसे उसका मुकद्दर बन गया था। तभी रीवा ब्लैक शॉर्ट टॉप पहने वहाँ आती है। बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख एक प्यार भरी स्माइल आरुष के होठों पर भी आ गई। एक रीवा ही तो थी जिसे देखकर वो सब भूल जाता था। तभी रीवा आरुष से रूखी आवाज में बोली, सुनो, आज मेरे ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। ठीक है, चलो। ये लो मेरा पर्स और मेरी कुछ फाइल्स। रीवा उसके हाथ में फाइल्स थमाकर किसी बॉस की तरह चलने लगती है और आरुष एक ड्राइवर की तरह उसके पीछे पीछे। फिर भी आरुष खुश था और अपने मन में बोला, काम से ही सही, पर कम से कम 2 पल का तुम्हारा साथ तो मिला।
आरुष रीवा के ऑफिस के गेट के सामने जाकर गाड़ी से उतरने लगता है तो रीवा उसे टोकते हुए बोली, 1 मिनट आरुष, ये मेरा ऑफिस है और तुम जैसे फटीचर मेरे ऑफिस में अलाउड नहीं है। वैसे भी कोई तुम्हें मेरा पति समझकर मजाक उड़ाए ये मैं हरगिज नहीं चाहूंगी। पर रीवा, मैं छोड़ देता हूँ ना अंदर तक, तुम्हारे इतने सारे फाइल्स। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? जाओ, दफा हो जाओ। वैसे भी कल मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं नहीं चाहती कि वो खराब हो जाए, तो घर जाओ और अच्छे से साफ सफाई करो। इतना बोलकर रीवा अंदर चली जाती है। आरुष की आंखें दुख से नम हो जाती हैं, पर रीवा के बर्थडे का सुनकर उसके होंठ मुस्कुरा उठे। तुम्हारा बर्थडे सूना कैसे जा सकता है? देखना, कल का दिन तुम्हारा बहुत स्पेशल होगा। इतना बोल आरुष किसी को कॉल करता है। रीवा जैसे ही ऑफिस पहुंची तो उसकी असिस्टेंट टीना बोली, मैम, मिस्टर नकुल बजाज इस शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक हैं। वो आपसे पर्सनली मिलने आए हैं। क्या? नकुल बजाज, जिनका हीरो का बिजनेस है, वो खुद मुझसे मिलने आए हैं? क्या तुम सच कह रही हो? यस मैम, वो आपके केबिन में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रीवा अपने केबिन में पहुंची तो नकुल बजाज को देखती रह गई। वो ब्लू कलर के 2 पीस सूट में था, व्हाइट शर्ट पहने, देखने में बेहद ही हैंडसम लग रहा था। तभी नकुल ने कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर रीवा के पांव तले जमीन खिसक गई। अरे सर, आप यहाँ? जानता हूँ, आज तक मैं किसी से ऐसे ही मिलने नहीं गया, पर तुम में कुछ तो खास है रीवा। रीवा कहीं न कहीं नकुल के इरादे समझ रही थी। नकुल बजाज कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि शहर के एक अमीर घराने का लड़का था, जिससे शादी करने के लिए शहर की सारी लड़कियां पागल रहती थीं। पर नकुल को रीवा पसंद आ गई थी। देखो रीवा, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरे साथ कनेक्ट करोगी तो शहर के बड़े बिजनेस में तुम्हारा नाम भी जुड़ जाएगा। इसके अलावा मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तो मैं तुमको बस यही सलाह देना चाहता हूँ कि तुम उस शादी को और खींचकर खुद के साथ नाइंसाफी ना करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। अचानक इस प्रपोजल से रीवा शॉक हो गई थी। उसे तो ये सपने जैसा लग रहा था। वो कब से चाहती थी कि उसकी छोटी सी कंपनी ग्रोथ करे, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नकुल बोल उठा, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकती हो। नहीं नहीं, मुझे ये बिजनेस डील और ये रिश्ता दोनों मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम क्या सच कह रही हो? हाँ नकुल, कल रात मेरी बर्थडे पार्टी है, आप वहाँ जरूर आइएगा, पर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए होगी। ये सुनकर नकुल बहुत खुश हो जाता है। मलिक मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सजाते भी क्यों ना, आखिर घर की इकलौती बेटी का बर्थडे था। आरुष ने दिन रात करके उस घर को डेकोरेट करवाया था। रीवा का फेवरेट केक और उसके सारे पसंदीदा खाने बनवाए थे। फाइनली रात भी हो गई थी, गेस्ट भी आ चुके थे। आरुष ने भी आज एक अच्छा सूट पहना हुआ था। जैसे ही रीवा पार्टी के बीच में आई तो आरुष उसे देखता रह गया। रीवा ने उस वक्त ब्लैक कलर का ग्लिटर गाउन पहना हुआ था, ब्लैक नेकलेस, ईयर रिंग और ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसके गोल्डन कर्ली लॉन्ग हेयर उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। आरुष के होठों से सिर्फ इतना ही निकला, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो रीवा। काश मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाता। कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बोलते हुए उसकी आंखों में दर्द था। तभी नकुल बजाज अपनी लंबी सी गाड़ी में वहाँ पहुँच गया। आरुष रीवा के लिए एक गिफ्ट लाया था जो उसके हाथों में था। तभी उसकी सास मधु उसे डांटते हुए बोली, आज के दिन कोई तमाशा मत करना। अपना ये 50 रुपए का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर उसकी तौहीन मत करना। वैसे भी मैं नहीं चाहती आज मेरी बेटी का मूड खराब हो। ठीक है मालकिन। तभी नकुल बजाज रीवा के पास जाकर खड़ा हो जाता है और रीवा धीरे से बोलती है, आप जानते हैं ना आज आरुष के साथ क्या करना है? यस स्वीटहार्ट, अगर तुम्हें अपनी बीवी बनाना है तो इस 2 कौड़ी के नौकर को तो उसकी असलियत दिखानी ही होगी। आज ये तुम्हें तलाक देने को मजबूर हो जाएगा। बोलते हुए दोनों के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। जैसे ही केक कटने लगा तभी नकुल ऊंची आवाज में बोला, 1 मिनट रीवा, तुम्हारा पति वहाँ क्यों खड़ा है? आज तुम्हारा खास दिन है। अरे उसको तो तुम्हारे पास होना चाहिए ना। राइट। आरुष, तुम यहाँ आओ ना प्लीज, साथ में केक कट करते हैं।
ये पहली बार हुआ था जब रीवा ने इतने प्यार से आरुष को पुकारा था। वो बेसब्र होकर रीवा के पास पहुंच गया, जहां टेबल पर 3 से 4 केक रखे हुए थे। रीवा आरुष की तरफ मुस्कुराई और आरुष का हाथ पकड़कर केक काटने लगी। तभी नकुल ने पीछे से आरुष को पुश किया, जिसकी वजह से आरुष का चेहरा केक से जा टकराया और उसके पूरे चेहरे पर केक लग गया, जिसे देख वहाँ सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसे देख नकुल हंसते हुए बोला, क्या यार रीवा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा पति इतना बड़ा लूजर है कि एक केक भी नहीं कट पाएगा उससे। इसलिए बोलती हूँ रीवा कि इसे इसकी औकात में रखो। इसकी हाथ में पोछा और झाड़ू ही अच्छे लगते हैं। अब केक कट करवाओगी तो बेचारे से कैसे होगा? आप सही कह रही हो मम्मी, इस 2 कौड़ी के नौकर को मैंने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। जाओ आरुष, तुम अपना हुलिया ठीक करके आओ, उसके बाद सबको ड्रिंक सर्व करना। एक बार मेरी बात तो सुन लो रीवा। शट अप, जाओ यहाँ से। इस सब के बाद आरुष का दिल बहुत दुखा और वो समझ गया था कि ये सब नकुल का किया धरा है। वो अपने मन में सिर्फ इतना ही बोला, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम लोग करना क्या चाहते हो, पर बहुत ही जल्द तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा कि तुम लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे। आरुष जैसे ही खुद को क्लीन करके आया तो केक कट हो चुका था और सब रीवा को एक्सपेंसिव तोहफे दे रहे थे। नकुल ने अपनी पॉकेट से एक डायमंड नेकलेस निकाला और रीवा को देते हुए कहा, ये लो रीवा, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्यूटीफुल सा नेकलेस। ये मेरे कलेक्शन का सबसे बेस्ट पीस है। वाओ, ये तो बहुत प्रिटी है और एक्सपेंसिव भी। थैंक यू सो मच। वो नेकलेस सच में बहुत खूबसूरत था। तभी आरुष अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर रीवा को देते हुए बोला, रीवा, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए लाया था मैं, प्लीज एक बार देख लो। तुझे मना किया था ना, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? जा जाकर गेस्ट को देख। रुकिए ना आंटी, वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि आपका दामाद आपकी बेटी के लिए क्या लेकर आया है, तभी तो इसकी असली हैसियत सबको पता चलेगी। रुको नकुल, मैं आरुष का ये गिफ्ट तो जरूर एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि बेचारे का आखिरी गिफ्ट होगा। क्या मतलब आखिरी? मतलब ये आरुष कि मैं आज तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। मैंने तलाक के पेपर भी बनवा लिए हैं। उसके बाद मैं और नकुल शादी करने वाले हैं। मतलब नकुल बजाज तुमसे शादी करने को तैयार है? थैंक गॉड, पहली बार कोई अच्छा फैसला लिया है तूने। अब इस फटीचर भिखारी को हमें और नहीं झेलना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं कर सकती रीवा, क्योंकि मैं तुमसे क्या मुझसे प्यार करने लगे हो? अब तुम एक नौकर, मैं एक प्रिंसेस की जिंदगी जीने वाली। प्यार तो होगा ही, पर तुम जैसे मजनू मेरे हजारों हैं। अब मैं सबको तो नहीं मिल सकती ना। रीवा की बातें जैसे आरुष के दिल पर खंजर चला रही थी। ये सारी बातें उसके बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। तभी आरुष ने अपना फोन निकालकर किसी को एक मैसेज किया। ये सब बाद में भी हो सकता है रीवा, अभी इसका गिफ्ट देखो ना, मुझे इसका और मजाक उड़ाना है। ओके बाबा, खोल रही हूँ। जैसे ही रीवा ने बॉक्स खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस गिफ्ट को देखकर रीवा के होश उड़ गए। उसके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। तू ऐसे हैरान क्यों हो रही है? ऐसा भी क्या है गिफ्ट में, दिखा मुझे। मम्मी इसमें। इससे पहले रीवा कुछ बोल पाती, तभी आरुष बोल पड़ा। मैं बताता हूँ सासू माँ, इसमें क्या है। मेरी वाइफ रीवा के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट है, रोल्स रॉयस। गाड़ी का नाम तो सुना ही होगा ना आपने, उसी गाड़ी की चाबी है। और एक रेयर डायमंड ब्रेसलेट। रेयर का मतलब तुम्हें पता है नकुल? ऑफ कोर्स पता होगा। एक ज्वेलर जो हो तुम, ये तुम्हारे सस्ते हीरे के हार की तरह नहीं है। ये रेयर डायमंड ज्वेलरी या तो किसी रानी के पास होती है और या फिर किसी बहुत ही अमीर इंसान की बीवी के पास, राइट? एक मिनट आरुष, तुम क्या कहना चाहते हो कि ये तुम मेरे लिए लाए हो? बकवास कर रहा है, जरूर ये कॉपी होगा या तो फिर किसी का चोरी किया होगा। पार्टी में मौजूद कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग हंसी उड़ा रहे थे, जिन्हें आरुष चोर लग रहा था। तो वहीं नकुल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। इससे पहले वो रिएक्ट करता, तभी नकुल का फोन बज उठा। नकुल ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो मिस्टर नकुल बजाज, आप बैंकक्रप्ट हो गए हैं। आपकी कंपनी पे ताला पड़ गया है। आप इल्लीगल वर्क करते हैं, डायमंड स्मगलिंग करते हैं। आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपका पैसा भी अब बैंक नहीं देगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने ऐसा, ये बताइए कि ये सब किसने किया मेरे साथ?
ज्यादा तो नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये क्लेम AR ग्रुप के CEO ने किया है। वही CEO जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। वैसे उनका पूरा नाम आरुष कपूर है। क्या आरुष? ये सुनकर तो जैसे वहाँ सभी लोग सन पड़ गए। तो वहीं आरुष के होठों पर एक धीमी सी मुस्कान थी। नकुल हैरान निगाहों से आरुष को देख रहा था। तभी आरुष बोला, सही सोच रहे हो, AR ग्रुप इंडस्ट्रीज का CEO मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हारी कंपनी बर्बाद की है। क्या तुम वही आरुष कपूर हो जो मेरी कंपनी को फंड देता है? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? और तुमने नकुल की कंपनी क्यों बंद करवाई? क्योंकि जब वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर रहा था तब मैंने उसे देखा था। कोई मेरी बीवी को गलत रास्ते पर ले जाए ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसके बाद मैंने नकुल का पीछा किया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो अपने दोस्तों से बोल रहा था कि वो रीवा को शादी के जाल में फंसाकर उसे यूज करेगा। और इतना ही नहीं, साथ में उसके दोस्त भी तुम्हारे साथ गलत काम करने वाले थे। दिल तो किया वहीं इसकी जान ले लूं, पर इसकी सच्चाई से तुम अनजान रह जाती। मैंने इसके बारे में पता किया तो ये एक नंबर का क्रिमिनल निकला और मैंने इसकी कंपनी बंद करवा दी। इतना बड़ा धोखा नकुल! ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? नकुल का झुका सर आरुष के बोले लफ्जों को सही साबित कर गया। वो आरुष के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पर मेरी कंपनी बचा लीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हो जाओगे नहीं, बल्कि बर्बाद हो गए हो। जो घटिया चाल तूने मेरी बीवी के खिलाफ चली थी ना, उसके बाद तो तेरी जान ले लेनी चाहिए थी। चल अब दफा हो जा यहाँ से। मधु, जो इतनी देर से चुप खड़ी थी, चिल्लाकर बोली, तू इन सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं आरुष। अगर तू सच में AR ग्रुप का CEO है तो क्यों हमारे घर में नौकर बनकर रहता था? क्यों इतनी जिल्लत की जिंदगी जी? मैं नहीं मानती कि कोई इतना अमीर आदमी ऐसे जी सकता है। ठीक है, आज आपको इस शादी का सच भी बता ही देता हूँ। मैंने रीवा को एक पार्टी में देखा था। पहली ही नजर में मुझे उससे प्यार हो गया था। पर जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि AR ग्रुप का CEO किसी के सामने नहीं आता, मैं रीवा को अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। दूसरी बात, मैं चाहता था कि जो लड़की मुझसे प्यार करे वो सिर्फ मुझसे करे, ना कि मेरी पोजीशन से। इसीलिए मैं एक नॉर्मल इंसान बनकर मिस्टर अरुण यानी रीवा के पापा के पास उसका हाथ मांगने आया। पर मैं एक नॉर्मल आदमी बनकर आया तो उन्होंने रीवा की शादी मुझसे करने के लिए मना कर दिया। मैंने इज्जत से उनकी ना को एक्सेप्ट कर लिया, पर उसके 2 महीने बाद अचानक उनकी कंपनी डूब गई। उनका घर गिरवी हो गया, बैंक से नोटिस आ गया। ऐसे में किसी ने उन्हें मेरा नाम मेंशन किया और वो मेरे पास मदद के लिए आए। CEO की कुर्सी पर मुझे देखकर वो शॉक हो गए। उन्होंने मुझसे अपनी कंपनी और घर बचाने की मदद मांगी। मैं कैसे मना कर सकता था भला? उनकी बेटी से प्यार जो करता था। उनका 20 करोड़ का कर्ज मैंने चुकाया और उसके बाद जो उन्होंने बोला मैं हैरान हो गया। आपको पहचानने में गलती हुई मुझसे। आपने शहर में मेरी इज्जत बचा ली, मेरे परिवार को बेघर होने से बचा लिया। मैंने आपसे शादी के लिए इसलिए ना बोला था क्योंकि मेरी बेटी को गरीब लोग पसंद नहीं, वो आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। पर मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जैसे आपने मेरे परिवार और मेरे बिजनेस और मेरे घर को बचाया है, वैसे ही आप मेरी बेटी से भी शादी कर लीजिए। शादी कर लूंगा, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि रीवा से मेरी शादी हो। मैं उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पर मेरी बस एक ही शर्त है, मेरे CEO होने का उसे पता ना चले। मैं एक आम इंसान बनकर रीवा का दिल जीतना चाहता हूँ। एक नौकर बनकर आपके घर में आऊंगा और रीवा का दिल जीतूंगा, और बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए बन गया तुम्हारा और मधु जी का नौकर। इतना बोलकर आरुष चुप हो गया। वहाँ खड़ा हर एक इंसान सन पड़ चुका था। तो वहीं रीवा की आंखों में आंसू बरसातों की तरह बह रहे थे। तभी मधु जी, जिनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, हाथ जोड़कर बोली, इसका मतलब जो ऐशो आराम वाली जिंदगी हम जी रहे थे वो सब तुम्हारी दी हुई थी। इतना सब कुछ सहते रहे, एक बार तो बताया होता। कैसे बताता मम्मी जी, आपकी बेटी का दिल जो जीतना था। पर अफसोस, शहर का सबसे अमीर इंसान होकर भी मैं रीवा का दिल नहीं जीत पाया। तभी रीवा आरुष के पास आकर सिसकते हुए बोली, सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। आज तो मुझे खुश होना चाहिए कि जैसा अमीर पति मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिल गया। पर अफसोस, आज मुझे खुद पर घिन आ रही है। पैसे, ऐशो आराम के लालच में मैं उस इंसान को ठुकराती रही जो मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तो तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूँ।
अगर ऐसे रहोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा रीवा। तुम जानती हो तुमने भले ही मेरे साथ कुछ भी किया हो, पर मैंने हमेशा तुमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार ही किया है। तुमसे नफरत कभी नहीं कर सकता। पर अचानक आरुष बोलते हुए रुक गया, जिससे मधु, रीवा दोनों घबरा गए। आरुष ने एक लंबी सांस ली और कहा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर मुझे ये करना होगा। मैं उस रीवा का दिल नहीं जीत पाया जो एक नॉर्मल लड़के से प्यार करे, तो आज मुझे जाना ही होगा रीवा। तुमसे हमेशा ऐसा ही प्यार करता रहूंगा और ना ही कभी किसी को अपनी जिंदगी में लेकर आऊंगा। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा सच पता चलने के बाद कोई मुझसे प्यार करे ये मुझे गवारा नहीं। आरुष की बात सुनकर रीवा की आंखों से आंसू बह निकले, साथ ही होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और बोली, तुम्हारा फैसला एकदम सही है आरुष। हाँ, मुझे तुमसे आज प्यार हुआ, इसलिए नहीं कि तुम बहुत अमीर हो या तुमने मुझे महंगे गिफ्ट दिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस नकुल की सच्चाई मेरे सामने लाए, और इसलिए कि तुमने बुरे वक्त में मेरे पापा का साथ दिया, उनकी इज्जत बचाई। आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरुष। आई लव यू सो मच। पर इससे भी बड़ा सच ये है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूँगी। थैंक यू रीवा, पहली बार ही सही किसी चीज में तुमने मेरा साथ तो दिया। क्या मैं जाने से पहले एक बार तुम्हें अपने गले लगा सकता हूँ? अगर आरुष की बात पूरी होने से पहले ही रीवा आरुष के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू तड़प थी या शर्मिंदगी या फिर आरुष से जिंदगी भर दूर होने का डर, उसे समझ नहीं आ रहा था। आरुष ने भी अपनी आंखें बंद करके उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया। आंसू की कुछ बूंदें आरुष के गालों पर बह निकली। ये वही पल था जिसका आरुष ने बहुत इंतजार किया था, पर ये पल जुदाई साथ में लाएगा ये उसने नहीं सोचा था। फिर आरुष वहाँ से चला गया हमेशा के लिए। तो वहीं अब प्यार की तड़प रीवा को हमेशा तड़पाने वाली थी। शायद सही समय पर सही लोगों की कद्र ना की जाए तो हमारे हाथ से बहुत कुछ छूट जाता है।